दुनिया भर में कई ऐसे बड़े युद्ध हुए जिन्होंने कई देशों का भूगोल बदल दिया। इनमें से कुछ युद्ध सीमा विवाद की वजह से तो कुछ खुद को दूसरे देशों से ताकतवर दिखाने की होड़ के कारण हुए। लेकिन इतिहास में हुआ हर युद्ध सिर्फ पैसा या जमीन के लिए ही नहीं, बल्कि बहुत सी ऐसी छोटी चीज़ों के लिए भी हुए जिनके बारे में सोचने पर वे शायद बेवकूफ़ी भरे और बेवजह लगेंगे। यह युद्ध कुछ ऐसी चीज़ों के लिए हुए जिसके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे या शायद हंसेंगे। आज हम ऐसी ही कुछ पश्चिमी देशों के बेवकूफ़ियों की चर्चा करेंगे जिसने युद्धों की शक्ल और सूरत ही बदल दी। सन 1821 में स्पेन से आज़ादी पाने के बाद से ही मैक्सिको राजनीतिक रूप से अस्थिर रहा। ऐसे में अस्थिरता बढ़ने की वजह से कई बार सेना और विद्रोहियों के बीच लड़ाई हुई। इन विद्रोहियों की आग राजधानी मैक्सिको सिटी तक भी पहुंच गई। उस दौरान शहर में मौजूद एक फ्रेंच पेस्ट्री की दुकान पूरी तरह बर्बाद हो गया। इस घटना के बाद फ्रेंच पेस्ट्री का मालिक बहुत नाराज़ हुआ और उसने मैक्सिकन सरकार से अपनी बर्बाद दुकान की भरपाई करने की मांग की। चूँकि देश गृह युद्ध की वजह से झुलस रहा था, ऐसे में सरकार ने बेकार की मांग को नज़रअंदाज कर दिया। ऐसे में बावर्ची ने सीधे फ्रेंच के राजा से मदद की गुहार लगाई। मदद की सूचना मिलने के बाद फ्रेंच के राजा ने मैक्सिकन सरकार को पेस्ट्री ओनर के नुकसान का भुगतान करने का आदेश दिया, जिसे देने से मैक्सिकन सरकार ने इनकार कर दिया। जिसके बाद वर्ष 1838 में ही फ्रांस नौसेना ने अमेरिका से मदद में मिले जहाज़ों से मैक्सिको की खाड़ी में नाकाबंदी करना शुरू कर दिया। जब नाकेबंदी से कोई ठोस परिणाम नहीं निकले तो फ्रांस ने मैक्सिको पर बमबारी शुरू कर दिया। बेहतर तरीके से संगठित होने की वजह से कुछ दिनों के भीतर फ्रांस ने मैक्सिको की नौसेना पर कब्जा कर लिया, लेकिन ज़मीन पर मैक्सिको की सेना मजबूती से अड़ी रही। 4 महीनों तक चले इस युद्ध में जब मैक्सिकन सरकार ने फ्रेंच पेस्ट्री के ओनर को मुआवजा देने को राज़ी हो गया, तब फ्रांस की सेना वापस लौट गई एवं यह युद्ध समाप्त हो गया। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सन जुआन टापू को अमेरिका और ब्रिटेन दोनों अपना हिस्सा बताते थे। वहाँ दोनों देशों के लोग रहते थे, जिसके कारण उन दोनों देशों का क्षेत्र निर्धारित था। लेकिन 1859 में चीज़ें तब बदल गई जब टापू में अंग्रेज़ों के इलाकों से निकलकर एक अनजान सुअर अमेरिकी इलाकों में दाखिल हो गया और अमेरिकी किसानों के खेत में घुसकर आलू खाने लगा। फसल की बर्बादी देख खेत के अमेरिकी मालिक ने गुस्से में सुअर को गोली मार दी। ऐसे में ब्रिटिश अधिकारियों ने अमेरिकी किसान से सुअर मालिक को $10 यानी कि लगभग 795 रुपया मुआवजा देने को कहा। हालांकि सुअर का मालिक इससे खुश नहीं हुआ और उसने ब्रिटिश अथॉरिटी के सामने अमेरिकी किसान पर हत्या का मामला दर्ज करवा दिया, जिसके बाद अमेरिकी किसान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। ऐसे में अमेरिकी किसान ने यूएस मिलिट्री से अपनी सुरक्षा की मांग की, जिसके बाद अमेरिका की 9वीं इन्फेंट्री बटालियन टापू के पास पहुंच गई, जिसके जवाब में ब्रिटेन ने भी अपनी 3 युद्धपोत को इलाके की तरफ भेजा। ब्रिटेन सरकार ने अपने फौजियों को अमेरिकी सेना से युद्ध का आदेश दे दिया, लेकिन एडमिरल रॉबर्ट बायन्स ने ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। कहा कि एक सुअर की वजह से वे 2 महान देशों को लड़ने नहीं दे सकते। अशांति किंगडम, जो फिलहाल मॉडर्न घाना का हिस्सा है, कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 1896 में जब वहाँ के राजा पेम्पे ने अंग्रेज़ों के अधीन काम करने से इनकार कर दिया तो ब्रिटिश ने बलपूर्वक उनके साम्राज्य को अपने संरक्षण में ले लिया। हालांकि अशांति साम्राज्य के लोग आसानी से हार नहीं मानने वाले थे और लगातार अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते रहे। उस दौरान अशांति साम्राज्य में एक गोल्डन स्टूल हुआ करता था, जिसे सत्ता का प्रतीक माना गया। अशांति किंगडम की पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना गया कि अशांतियों के पहले राजा के चरणों में यह स्टूल आसमान से गिरा था, जिसे अशांति राष्ट्र की आत्मा कहा गया।
इस पर बैठने का अधिकार किसी को नहीं था। लेकिन सन 1900 में गोल्ड कोस्ट के ब्रिटिश गवर्नर सर फ्रेडरिक हॉक्सन ने इस पर बैठने का फैसला किया। इसके बाद अशांति लोगों और ब्रिटिश सेना में जंग शुरू हो गई, जिसमें 2000 अशांति लोग और 1000 ब्रिटिश सेना के लोग मारे गए। यह युद्ध 6 महीने तक चला। ऐसे में क्वीन मदर और गेट कीपर या अशांतिवा ने कुर्सी को अपने कब्जे में लेकर छुपा दिया। इसके बाद इस टूल का कुछ पता नहीं चला। हालांकि सालों बाद इसे सेरेमोनियल होम में संग्रहित कर दिया गया है। सन 1925 में इटली 2 भागों में बटा हुआ था। एक भाग रोम के राजा को सर्वोपरि मानता था, तो एक हिस्सा पोप को समर्पित था। दोनों ही पक्षों के बीच पिछले 200 सालों के विवाद चल रहा था, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर छोटी छोटी बातों पर हिंसा शुरू हो जाता था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 1325 में हुई भिड़ंत, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी, वह विवाद एक लकड़ी की बाल्टी को लेकर शुरू हुआ था एवं उन 2 क्षेत्रों के पास के 2 कस्बे, एक कस्बो मोडेना जो राजा को समर्थित था और दूसरा बोलोग्ना जो पादरी को समर्थित था। यह 2 कस्बों के लोग राजा और पादरी के पक्षों में बट गए। राज्य में विवाद बढ़ता देख नाराज मोडेना के शासक, जो कि राजा समर्पित था, उसने बोलोग्ना पर हमला बोल दिया। विवाद में दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के इलाकों को तहस नहस कर दिया। इस बीच मोडेना के सैनिकों को बोलोग्ना क्षेत्र में कुएं पर एक बाल्टी मिली, जिसे वे अपने साथ लेकर चले गए। इसके बाद बाल्टी वापस पाने के लिए पोप समर्पित बोलोग्ना ने मोडेना के खिलाफ युद्ध घोषित कर दिया। पोप ने बोलोग्ना के समर्थन में युद्ध के लिए 30,000 सैनिक और 2,000 घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ी भेजी, जिसके जवाब में राजा ने भी युद्ध के लिए 5,000 सैनिक और 2,000 घुड़सवार भेजे। काफी महीनों तक चली इस लड़ाई में 2,000 से ज्यादा सैनिकों की जान चली गई और मोडेना की आखिरकार जीत हुई, जो कि राजा समर्थित था। प्रत्येक 4 वर्षों के बाद शॉकर के प्रशंसकों के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ जाती है, लेकिन कई बार यह कुछ ज्यादा ही गंभीर रूप ले लेता है। वर्ष 1969 में कुछ ऐसा ही वाकया हुआ, जब 1970 में होने वाले फुटबॉल विश्व कप में क्वालिफाई करने के लिए होंडुरस और एल सल्वाडोर एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे। पहले चरण में होंडुरस ने एल सल्वाडोर को 1-0 से हरा दिया, लेकिन दूसरे चरण में एल सल्वाडोर ने होंडुरस को उनके घर में 3-0 से हराकर हिसाब बराबर कर लिया। इस हार की वजह से होंडुरस के लोगों ने अपने आसपास रह रहे एल सल्वाडोर के लोगों को पीटना शुरू कर दिया। एल सल्वाडोर सरकार ने होंडुरस सरकार से इस मामले में कड़े कदम उठाने की मांग की, लेकिन उचित कार्रवाई नहीं होने की वजह से एल सल्वाडोर के एयरफोर्स ने होंडुरस पर बमबारी करना शुरू कर दिया। हालांकि 4 दिन की लड़ाई के बाद एल सल्वाडोर ने सैनिकों को वापस लेने का फैसला किया। घटना में दोनों ही देशों के तकरीबन 2,000 लोग मारे गए और होंडुरस में रहने वाले तकरीबन 3 लाख सल्वाडोरियंस को उनके घरों से बेघर कर दिया गया। अगर समझदारों के हाथ में सत्ता ना रहे तो किसी भी चीज़ों से हालत बिगड़ सकते हैं। इसीलिए स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और हमें सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।